इंस्पेक्टर धनराज के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उसने क्या किया क्या नहीं कुछ खबर नहीं मिली, हम उसका इंतजार करें। गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया, गजब हो गया। इंस्पेक्टर धनराज बहुत घबराया हुआ है और बहुत तेजी से भगा रहा है। बात क्या है, क्या परेशानी है तुझे? क्या हुआ? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे हम जानना चाहते हैं तुझे हुआ क्या है। अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ मंत्री जी। क्या हुआ? आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। बिल्कुल जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो लोग जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। धनराज तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है? उन दोनों के डर के मारे इस थाने से दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे मंत्री जी, मैंने राजेश्वर को बहुत मारा था, उसके सर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, हम हैं तेरे साथ में। क्यों परेशान है? लेकिन वो ममता मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, मुझसे दुश्मनी बोली है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन चुकी है। कुचल दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब? नहीं समझा? नहीं सर। मेरी बात को सुनो। ममता को जाए कर 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग इंस्पेक्टर धनराज, जाओ कहीं भी मिले वो उसे जान से मार दो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से उसे हटा दो। हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। मार दो उसे जान से। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो अगर आप कहें तो बिरमाओ चौराहे पे मैं बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ के जितने भी हैं भाई लोग सब अपने आदमी हैं। क्या समझा? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, मंत्री जी चाह रहा है इस घड़ी मारी ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। टेंशन मत लीजिए मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त जा रहा हूं मैं आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपके पास आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धनराज, यस तुम मेरी आदत से वाकिफ हो, जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया तुरंत दे देंगे। तो उसमें देरी करने की क्या बात है सर, मैं इसी वक्त जाना भी चाहिए। बेशक जाओ। चलता हूं। जाओ। हे ममता, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दिया था कि भैया जा तो रही हूं, लेकिन जब लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हक यानी अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी तुमसे। जब तक दुनिया में रहेगी नहीं तो मैं देखता हूं हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा। मुन्ना? हाँ भैया। फिर बात क्या, घर में ताला लगा है, ना तेरी भाभी ना बच्चा, सब कहां गए होंगे? भैया भाभी घर में खेली थी, बैठे बैठे उठ गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए कहीं गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। बोला बात क्या है भैया? ये
हमारे घर में ताला लगा है, न हमारी पत्नी न बच्चा। कहाँ गए होंगे, कुछ जानकारी है? बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। अब आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे, मैं जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी, मैंने सोचा मैं चली जाऊं और जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है मक्खन लाल, उनके यहां जाओगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, अपने बच्चे की दवा कराऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? वो हराम खोर मंत्री मक्खन लाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद और दूध मुआ बच्चा नहीं, आपका भतीजा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो हराम खोर मंत्री मक्खन लाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले मंत्री मक्खन लाल कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसी यार में गरीब अपलाओं की इज्जत से खेलता है। हम तुझे साले कुत्ते की मौत मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टुकड़े टुकड़े ना किया तो हमारी महतारी का दूध आराम है। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी मैंने सोचा मैं चले जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर लड़खड़ाते हुए बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैरों पर गिर पड़ी, बोली साहब हमको इंसाफ चाहिए। अरे हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और आपको इंस्पेक्टर धनराज भाभी मां को लगा मारने, मार मार करके थाने से भगा दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। अब भाभी मां कहाँ की साल में होगी हमें कुछ पता नहीं है। हमारे मानवर श्री मुन्ना सिंह, आप घोरीपुर पावन धरती से इस सील को देख करके आप अपने हाथ कपड़े द्वारा। भैया मैं आपसे वादा किया कि मैं जब तक घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। भाई हमारी गलती को माफ कर देना भैया। राजेश, त्याग के आंसुओं को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया है और हम एक नया इतिहास लिखेंगे और उजाड़ देंगे साले की हस्ती को, काट देंगे। हम ना तो थाने जाएंगे, ना किसी मंत्री विधायक ना नेता के पास जाएंगे। जहां जाएंगे हमें ठोकर मिलेगी। हम जाएंगे सीधा चंबल। 40 हम चंबल नहीं जाएंगे। तो अरे चंबल बहुत दूर है भैया, चंबल जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सबसे पहले अपने भाभी माँ की खोज करेंगे और जिस दिन हमारी भाभी मिल गई ना, अब सीधा उस मंदिर की हवेली जाएंगे और एक एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। चलो। एक सूचना, घोरीपुर का मेला आज है। क्या बताऊं, मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर वेट करती हूँ, फिर उसके बाद। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज, तो हाँ मैं। तू माने कुत्ता। चबे मैं। क्या हुआ? मैं
आया हूँ इंस्पेक्टर धनराज। ये बता तू क्या कर रही थी? मैं तो अपने पति की इंतजार कर रही थी। अच्छा। लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा, तो तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गढ़ आंसू आए हैं, हो ध्यान दो। है तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब ये है क्या? कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या? हाँ मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल है? हाँ तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? हाँ। लेकिन वजह क्या है? बता बे। वजह यह है बा कि तू अपने भाई के दुश्मन से प्यार कैल हो। अब प्यार कैल हो अपने भाई से बताऊ नहीं, अपने डवाइल हो। हरामखोर सेनूर तार भाई हम हाँ तो ऐसे बोलना है। अब सब कुछ करी ठीक, लेकिन तार भाई तो का वकील बना दिया, तो अपने भाई की कुर्सी हिलावे में लग गए हो। अच्छा तू ही बता लो टनवा, हाँ, मैं उस कमीने भाई के साथ और क्या कर सकती तो हूँ? इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरे लाइफ में बैरिक झांकर बन रही है, इसीलिए झांकर काटने के लिए गड़रिया भेजा गया है। हाँ हाँ, मतलब तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी? सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती है, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। हम लोग इसको सुपारा से मारेंगे। बहुत खराब। हे ममता, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा 1 करोड़ रुपए वहां इंतजार कर रहा है। देख धनराज, ऐसा गलत कदम मत उठाना। ऐसा ही करूंगा। नो कह रही हूँ ना? ऐसा ही करूंगा। बुद्धि तोहार भ्रष्ट हो गई है, पैसा के चक्कर में बुद्धि तोहार भ्रष्ट। अरे जरा सोचिए, जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं। क्या मतलब है? सर के बाल तो शादी हुई नहीं हुई। तो क्या आप चाहते हैं कुंवारे मर जाएं? अब ऐसा कौन चाहेगा? आपा चाहती हैं। आपा नहीं, साले खाला चाहती हैं। आप चाह रहे हैं क्या? आप चाह रहे हैं सर? वो कैसे? आप जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर मोरैली या मोरैली हाथ लगी है, अत गोली मार के का मार डूबा। ये सोचा पहले जब मर जाई भगवान खिए जाई, भगवान जब एक देखिए तो कहिए बतावा मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया कि जाओ इंसान साले ऐश करेंगे, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। मतलब तो का दरोगा के बना दिया, सब नहीं जान पाया होता ही। इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटना, बहनी की इज्जत तू लूटा। हिया इज्जत लूट को गोली मार दा, उलट जाए हिया तो हर कामो हो जाए। चला हुआ 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जनी विदेश चला चली। वाओ, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हुआ भी कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब हमारे गांव में जितना कंप्यूटर है ना सब चबाई गए, तब इतना फास्ट भाई हम। ए ममता, अरे बोल कमीने, अरे जाने जा, फालतू बात तो करना मत। ए बे, अबे कुछ देख रहा है साले? ममता के दोनों गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कश्मीर के सेब बे। तू बड़वारा सामान सब दिन देखा, तू तो सेपवा देखा था, हम तो सेपवा ढुकुनिया देखा था ही। इस साली ममता को जब मैं कभी हवेली में देखा करता था, हाय हाय क्या करूं हाय। हाथ गाड़ी चलाता था। इसका भाई मुझसे कचड़े की गाड़ी चलवाया है, हाथ गाड़ी। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी बे। ए बे लुटनवा, अबे खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। अरे जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है
कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है। ओ हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों ना तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही तू कमी। ममता देखो, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। हाँ, 10वां साल लग गया है, कभी तुमने मुझसे प्यार से बातें नहीं की। मेरा दिल कह रहा है तुम्हारी झील सी दोनों नीली आंखों में डूब जाने का दिल करता है। आराम खोर, बहुत प्यार करता हूँ। वो साला राजस्वा, वो भतीजा साला तुझे क्या सुख देगा? मेरे साथ चल, मैं तुझे नोटों की सेज पर सुलाऊंगा। यानी तू मुझसे दिलो जान से प्यार करता है। तू मुझसे दिलो जान से प्यार करता है तो आज तुझसे प्यार ये मेरी जूती को। Oh my God, position is very bad. Sorry. लोटनवा बे, कहाँ मर गया साला? ए लोटनवा! अबे वहाँ क्या कर रहा है बे? यहाँ? अरे साले हम मेहरा दिखाता ही तो कहाँ? अबे छोड़, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो रोआ भरे बिटनी मार जुतिया एक बहा दिया सो का बता। लाई ले खोराकी से। अरे हराम खोर लोटनवा कमीने। दीदी कौन दीदी है? दीदी अरे साले इस तो वही बदल दे हसी तो। जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने लगी। दीदी भैया कैसे है? दीदी भैया तो हार मर गए। अबू तू मर जा बे। हराम खोर कमीने, ज्यादा बोलता है ना तू। लूला हाथ जी पकड़ा हमारा, ज्यादा बोलता है ना तू। अरे लाई ले खोराकी सारे तो। कैसे कथक डांस याद आई बे? साली ने भट्टी पे लात मार दिया। शुक्र मनावा की राखी सब निकाल धीरे नहीं भाई सब भैया। ससुर दुधारू गाय के लाता सहायक परत है। दूध दे गाय सब साले। ए ममता, अरे गजब का फिगर है रे इसका तो। घर पे मत जा, हाँ मैं तेरी हड्डी चूर चूर कर डालूंगी। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। अरे गजब रे। ए ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। कहाँ है सिलेंडर पे? अरे बोलने दे पहले, कंट्रोल करने दे। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया रे। मिलीज पापी, आजा तू होश में। अच्छा, इस तरह पागल न बन, तू जवानी। गजब रे बाबू साहब, वन टाइम नहीं, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। ममता रानी, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर जब रानी ऊंट पे आती हो, ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे। पहले बात सुन, गजब का सूट पहनी है बे। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट इज माई डार्लिंग मुझे अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। साले धक्का मारता है? नहीं सर धक्का नहीं मार रहा था, मैं तो खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था प्यार में हद से। जिसका मुझे जिसके लिए दिल था बेकरार।
साले धक्का मारता है बे? सर साले टेम्परेचर लो करता है। सर आप जानते हैं कि मैं जब ज्यादा मेहनत करता हूँ मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है बे? आपके लिए हाँ मेरे लिए प्यार में हद से गुजर जाना। ये तो बड़ी पोरी सी रही है, फड़फड़ा रही है बे। वहाँ भरे बेटी नहीं हमका तो उठा उठा फेंके। कैसे जोहर की बकरी नहीं बटूर गया। हाँ मारत बहुत जोर यह है यार, बहुत जोर मारत यह है। ऐसे ए बे, ऐसे ना मानिए। अभी तक इस साली ममता ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी, अब ये साली मेरी नफरत को देखेगी। और धनराज अब भी वक्त है, संभल जा, वरना तू अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूं, तुम दोनों की जिंदगी चुटकियों में बर्बाद करूंगी, इतना समझ लेना। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा। बर्दाश्त क्या है बे? तो हर बेइज्जती होती है, बर्दाश्त हमसे नहीं होत बा। अब तो जो भाव हुए होए। साली तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी। अब इंस्पेक्टर धनराज सिंह